नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप हजरात के सामने आज एक अजीबो गरीब वाक़या पेश करने जा रहा हूँ। आज के दौर में हमने दीन सिर्फ समझा है इबादत को। हालांकि दीन जो है वो इबादत भी है, अकायद भी है, मामलात भी हैं, माशरत भी है, अखलाकियात भी है। आज के दौर में अगर देखा जाएगा हमारे मामलात कितने खराब हैं। इंसान अगर नमाज पढ़ने वाला भी है लेकिन मामलात के एतबार से कितना खराब है। लेकिन जब हम तारीख का मुताला करते हैं, साबका उम्मतों के अंदर एक शख्स का वाक़या हजरत इमाम बुखारी अलैहि रहमत ने नकल किया है मामलात के कबील से कि उन लोगों का मामला कैसा बेहतर हुआ करता था। हजरत इमाम बुखारी अलैहि रहमत हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत नकल करते हैं। फरमाते हैं कि हजरत जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का वाक़या बयान किया। फरमाया कि ये बनी इसराइल का एक शख्स था, ये दूसरे एक शख्स के पास समंदर के पार सफर करके गया और उनसे कर्ज लेने के लिए गया। फरमाते हैं कि जब ये उनके पास पहुंचे और उनसे कहा, उस मालदार आदमी से कहा कि मुझे कुछ रकम की जरूरत थी, आप मुझे कर्ज दीजिए। कर्ज खा ने कहा कि मैं आपको कर्ज तब दूंगा आप किसी जामिन को लाओ। और कर्ज लेने वाले शख्स ने कहा मैं अल्लाह को जामिन बनाता हूं। उन्होंने कहा किसी गवाह को लाओ ताकि हम किसी गवाह को रखेंगे, मैं आपको कर्ज देता हूं। कर्ज लेने वाले शख्स ने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं। कर्ज देने वाले शख्स ने भी कहा कि ये काफी है। फरमाते हैं कि उसके बाद कर्ज खा ने यानी कर्ज देने वाले ने इनको जो रकम दी वो 1000 दीनार थे। 1000 दीनार इस शख्स को, इस गरीब शख्स को कर्ज दिया। फरमाते हैं ये कर्ज लेने के बाद इन्होंने कोई वक्त तय कर लिया। फरमाते हैं जब इन्होंने कर्ज ले लिया और ये समंदर से पार चले गए, और जब वो वक्त आया जिस वक्त के दिन इनको ये कर्ज अदा करना था यानी मालदार शख्स को वापस देना था, फरमाते हैं ये शख्स आया समंदर के किनारे जब पहुंचा, लेकिन वहां पर उन्हें कोई ऐसी सवारी नहीं मिली यानी किश्ती नहीं मिली जिस किश्ती के जरिए से ये पार चले जाते समंदर के उस पार, उस शख्स को कर्ज वापस देते जिन्होंने इसे उधार लिया था। फरमाते हैं काफी अरसे के बाद जब नहीं मिला, कोई सवारी नहीं मिली, तो इन्होंने वहां पर समंदर के अंदर एक लकड़ी देखी और इस लकड़ी को उठाया। इस लकड़ी में इन्होंने एक सुराख कर दिया और सुराख करने के बाद वो रकम उसके अंदर डाल दी और उसके अंदर कुछ जुमले भी इन्होंने लिखे कि मैं अल्लाह के हवाले इस कर्ज को दे देता हूं कि ये कर्ज उस शख्स तक पहुंचना चाहे जिससे मैंने ये कर्ज लिया है। फरमाते हैं दूसरी तरफ से वो शख्स भी आया जिससे इन्होंने कर्ज लिया। उन्होंने सोचा ये कि आज मैं जाता हूँ, जिस शख्स को मैंने कर्ज दिया है हो सकता है वो आया हो, मैं इसी नियत से वो आए और समंदर के किनारे पहुंचे। लेकिन इनको वो शख्स नहीं मिला जिस शख्स को इन्होंने कर्ज दिया था। फरमाते हैं इनने वो लकड़ी का एक टुकड़ा समंदर में देखा, इन्होंने इस लकड़ी के टुकड़े को अपनी तरफ खींच लिया और यह समझकर कि मैं इसे घर ले लूंगा, घर में जलाने के काम आएगा। फरमाते हैं जब इस शख्स ने ये लकड़ी का टुकड़ा अपने घर ले लिया, इसको वहां पर काटा और फाड़ा। जब फाड़ा उसके अंदर इन्होंने 1000 दीनार और एक वो तहरीर पाई। और जब इन्होंने तहरीर पाई और ये समझ गए ये उसी शख्स ने इस समंदर के अंदर लकड़ी में डाले हैं जिसने मुझसे कर्ज लिया था। फरमाते हैं कुछ अरसे के बाद ये शख्स फिर आ गया जिसने कर्ज लिया था और ये किश्ती के जरिए से उस शख्स के पास चले गए जिस शख्स से कर्जा लिया था। और जब वहां चले गए और इन्होंने अपने जेब से 1000 दीनार निकाले
और इस कर्ज खा को दे दिए कि आपका मेरे ऊपर 1000 रुपया 1000 दीनार कर्जा था, ये वापस ले लो। इन्होंने कहा कि मैं माजरत चाहता हूं, मैं उस वक्त पर नहीं पहुंचा, जो वक्त मैंने आपको अदायगी का रखा था मैं उस वक्त तक नहीं पहुंचा और मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं। यह शख्स भी दीनदार शख्स था। इसने कहा कि नहीं, आपका कर्ज मुझे मिला है, आपने वो लकड़ी में भेजा है मुझे, और उसमें आपने अपनी तहरीर भी भेजी है, समंदर के अंदर वो मुझे मिला और आपका कर्ज मुझे मिला है। अजीबो गरीब वाकया है कि उसको वाकईतन अदायगी की सही नीयत थी और जिसने दिया था उसको भी यकीन था कि मुझसे कोई धोखा नहीं कर सकता है। इससे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन गशना फलैसा मिन्ना, जो हमको धोखा देगा वो हम में से नहीं है। यह हमारे पुराने इन बुजुर्गों के, अल्लाह के इन बंदों के वो मामलात, इबादत के साथ साथ उनके मामलात भी थे। इस वाक़ये से हमें भी ये सबक हासिल करना चाहिए कि हम भी अगर किसी से कोई मामला करते हैं, हम भी अपने वक्त मुकर्रर पर उसकी अदाई करें। जहाँ हम इबादत के एतबार से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ हमारे मामलात भी सही होने चाहिए, हमारा माशरा भी सही होने चाहिए, हमारे अखलाकियात भी सही होने चाहिए। अल्लाह ताला हमें भी अदायगी की सही वक्त पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए और इन वाक़ियात को सुनकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।